एक्चुअली इसमें एक सच्ची में एक कहानी है कि जब 2000 ईयर 2000 अब से लगभग 24 ईयर्स पहले हमने चंडीगढ़ गए थे हमारे रूपल जी को मिलने के लिए। उस टाइम पे फ्रेंड थी, 4 साल बाद शादी हुआ था। तो जब हम वहां पे गए थे, रूपल जी ने बोला कि हाँ मैं मेरे दीदी के साथ इधर हूँ सेक्टर 44 पे, तू आ जा। तो मैंने ये भूल गया कि सेक्टर 44 को आप हिंदी में कैसे बोलते हैं, और मुझे हिंदी पता नहीं है। तो वहां पे एक ऑटो रिक्शा को पकड़ा और बोला कि ऐसा सेक्टर 44 जाना है। उन्होंने बोला कि क्या नंबर है भाई, क्या है वो, हिंदी में आप बोलिए। तो मैं बहुत कोशिश किया, सोचा और फिर बोला कि देखो, एक मुझे 11 तक मालूम था क्योंकि वो माधुरी दीक्षित का एक गाना है, सॉन्ग था ना, 1 2 3, तो 11 12 13 तक आता था। मैं उनको बोला कि भाई देखिए, 1 और 1 कितना होता है? उन्होंने बोला 2। नहीं, ये मान लो कि 1 और 1 11 है। हाँ ठीक है, मान लिया। तो 4 और 4 कितना हुआ? तो उन्होंने कुछ नंबर बोला हिंदी में। मैंने सोचा कि वो मेरा पकड़ लिया, मेरा सोच पकड़ लिया, सेक्टर 44 पे ही लेकर जा रहा है। लेकिन उन्होंने लेकर गए सेक्टर 22 पे, और वहां से ना 2 घंटा बाद का ये ऐसा पूछते पूछते सेक्टर 44 आ गया। तो तब से अब तक मेरा हिंदी बेटर हुआ है, लेकिन इतना नहीं कि मैं रूपल जी जैसा मधुर बात कर सकूं, और नंबर अभी तक गया नहीं है। तो इसलिए आपका क्षमा मांगता हूं, ठीक है। लेकिन ये बहुत अच्छा लैंग्वेज है, मुझे बहुत पसंद है। इसमें जो सोच मैंने ले लिया है, क्योंकि हर लैंग्वेज में ना सोच होता है, कुछ ना कुछ अलग अलग सोच होता है। जो हिंदी में सोच है हमारा पास्ट सिविलाइजेशनल स्टोरी, कथा, वो सब हमने हिंदी में ही सुना है। तो अभी कुछ 10 साल से तो मुझे तो ये लैंग्वेज सिर्फ लैंग्वेज नहीं है, ये सोच भी है। और ये सोच हमारा तो पुराना 5000 साल पहले का सोच, और जो सच्चाई का सोच है, जो हर वक्त सत्य रहेगा ना, उस तरह सोच मुझे इस लैंग्वेज सीखने से मिला है, और उसके लिए भी मैं धन्यवाद हूँ। तो हम कहते हैं 2005 को, उस साल जनवरी, और मेरा और रूपल जी का शादी हुआ था, तब हम 22 थे। 6 महीना बाद हमने एक हमारा पहला कंपनी शुरू किया था। आप सबको इधर दिखाई दे रहा है? यस। तो ये बीच में जो है बंदा, वो मैं हूँ। आप उनके पास है रूपल जी, आप देख के बोल सकते हैं कि ना रूपल जी उसी उम्र का है 20 साल बाद भी, जैसे वो 20 साल पहले थी अभी भी वैसा ही है। लेकिन बहुत सारा लोग ना ये बंदा को देख के यकीन नहीं करते कि वो मैं क्योंकि बोलते हैं लोग, आप बोलिए कि वो जवान दिखता है या मैं जवान दिखता हूँ? एक ही तरह दिखता हो ना, एक ही एज दिखते हैं, वो सही है। लेकिन ये तो 20 साल पहले था। तो वो जो कंपनी हमने शुरू किए थे 10 साल में, वो कंपनी को 1000 मेंबर कंपनी तक हम लेकर गए थे 2015 में। और हमारा बहुत सारा एम्प्लॉईज IIT, ISB, IIM उस तरह से ग्रेजुएट और फ्रेशर्स थे। तो हमने ये सारा इंडिया में उस कंपनी में होम स्टे नाम का एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करके खड़ा किया था। 10,000 से ज्यादा होम स्टे सारी इंडिया में हमने शुरू किया था। अगर इंडिया में आज होम स्टे है तो उसमें बहुत बड़ा परसेंटेज हमारा कारण है, जो हमने 10 साल ग्राउंड में काम किया था। हम 7
स्टेट टूरिज्म बोर्ड का ऑफिशियल होम स्टे पार्टनर भी था। इधर हम MOU साइन कर रहे हैं मध्य प्रदेश 2016 में। उस टाइम चीफ मिनिस्टर और अभी का चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह के आगे। तो ये बंदा जो 8 साल पहले, ये जवान दिखता है या मैं जवान दिखता हूँ? आप दिखते हैं। देख सकते हैं? हाँ, आप बोलिए, कौन कौन वो जवान दिखता है या मैं जवान दिखता हूँ? आप। ये 8 साल पहले था। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो कोट में पहन रहा था, वो कोट 45,000 रुपीज का था। 45,000 मतलब दूसरे 45,000। और उस समय में टी-शर्ट 9-10 हजार का ही पहनता था, क्योंकि ना अंदर से मेरा हेल्थ और शरीर कोकड़ा हो रहा था। तो उसको मेरे से छुपाने के लिए बाहर का कोट, पैंट, शर्ट, वो सब कीमती चीजें होना चाहिए था, क्योंकि तभी मेरा ब्रांड मेरा अंदर नहीं था, बाहर से मुझे पैसा देके खरीदना पड़ता था। आजकल ऐसा नहीं है, मैं क्यों बताता हूँ। तो ये जो कंपनी है, हमने 10 साल से ज्यादा मेहनत किया था और बड़ा भी किया था, और कुछ सालों तक महीने में करोड़ों में कमाई था। उस टाइम भी हमारा DXN में मेंबरशिप था। अब सबको मालूम है ना कि प्रोफेसर और डॉक्टर का बेटा और डॉटर इन लॉ है हम, लेकिन ये मालूम नहीं है कि हम उनका स्पॉन्सर भी हैं। इंडिया में जब उन्होंने DXN लेकर आया तो पहला डिस्ट्रीब्यूटर मुझे बनाया था। तो इंडिया में पहला डिस्ट्रीब्यूटर मैं नहीं, ये आशीर्वाद था। ये सब तालियां प्रोफेसर और डॉक्टर को जाके जाता है, ठीक है। हम तो कुछ नहीं किया उस टाइम पे, वो तो सिर्फ उनके आशीर्वाद थे। और मुझे मेंबर बना के मेरे नेटवर्क में उन्होंने ज्वाइन किया था, वो हमारा डाउनलाइन है। तो DXN का मेंबर मैं 1999 से हूँ, लेकिन मेरा अलग बिजनेस था और उस अलग बिजनेस में करोड़ों को कमाई कर रहे थे। उस टाइम में भी DXN से मुझको इनकम आता था, पैसिव इनकम, क्योंकि इतना बड़ा नेटवर्क है ना जो प्रोफेसर और डॉक्टर ने खड़ा किया है दुनिया में। DXN दुनिया में आधा दुनिया मतलब 200 देश में लगभग 1.6 करोड़, 1.5 करोड़ मेंबर्स हैं, उसमें आधे से ज्यादा हमारा नेटवर्क में। तो पैसिव इनकम तो आता था ना, लेकिन उसका कीमत, उसका वैल्यू, उसका पहचान मुझको सही से समझा। मैंने उसको सोचा कि वो पॉकेट मनी है। हर साल मेरे फैमिली बच्चों के साथ 2 या 3 ट्रिप हम इंटरनेशनल में जाके आएंगे, क्योंकि मेरा तो इधर मेरा खुद का बिजनेस था जिसमें कमाई करोड़ों का हो रहा था। तो यहाँ पे जो मिल रहा था इसका इतना कीमत नहीं था। लेकिन अचानक 2017 में मेरा जो खुद का बिजनेस था वो थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम, समस्या में फंस गया था। और ऐसा था कि हम जो बिजनेस चल रहा था, करोड़ों की कमाई हो रहा था, कुछ कोर्ट तक गया, केसेस चालू हुआ और बिजनेस रुक गए। जब मेरा ऑपरेशन रुक गया तो वहां से जो सिर्फ 6 महीने पहले करोड़ों में पैसा आ रहा था वो आना बंद हो गया। उस टाइम पे सिर्फ पैसा नहीं आना बंद नहीं हुआ, सिर्फ वो नहीं हुआ, मेरे ऊपर 20 केसेस भी लगवाए गए थे। जो वहां पे लोकली जो समस्या थे हमारा कुछ लोकल ग्रुप के साथ, उस टाइम पे उनके